हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी हिस्ट्री की थर्ड क्लास है, जिसमें हमने पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पहले प्रगति ऐतिहासिक काल था और दूसरा था सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू किए हैं। हमने अधिकतर सारे के सारे पॉइंटों को कवर किया है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जरूर उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो पार्टों में है लेकिन कंप्लीट है, कंप्लीट चैप्टर एमसीक्यू है। चलिए, आज की हमारी तीसरी क्लास है, तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का, कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। हमें बताना है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस ग्रंथ से मिलता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि भगवत गीता, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी मनु मनुस्मृति। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है। हमें बताना है कि विख्यात गायत्री मंत्र जो है वो किसमें मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अर्थवेद। तो हमने अभी बात की थी, तो जो भी मंत्र होते हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है, तो हमें बताना है। तो हमने अभी कवर किया है और ये एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो ये जो गायत्री मंत्र है वो हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। पहले हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है उपनिषद में, ऑप्शन बी कहता है भगवत गीता में, ऑप्शन सी कहता है ऋग्वेद में और ऑप्शन डी कहता है यजुर्वेद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो यह है ऑप्शन नंबर सी, गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, हमें ऋग्वेद की मतलब किस लिपि में लिखी गई थी हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन ए कहता है कि देवनागरिक लिपि, ऑप्शन बी कहता है खरोष्ठी, ऑप्शन सी कहता है पाली और ऑप्शन डी कहता है ब्राह्मी। तो इसकी सही बात उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी में लिखी गई थी ऋग्वेद। किसमें? ब्राह्मी में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमें बताना है कि ऋग्वेद पे कौन सा इसमें से आधारित है। तो ऑप्शन ए कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन बी कहता है सामवेद, ऑप्शन सी कहता है अर्थवेद और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी सामवेद। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, मतलब हमें पूर्व वैदिक में जो आर्य थे उसका धर्म क्या था हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है भक्ति, ऑप्शन बी कहता है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी कहता है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ और ऑप्शन डी है कि प्रकृति पूजा और भक्ति। तो मतलब वो किस धर्म के थे, मतलब आर्य थे, उनका धर्म क्या था, वो क्या करते थे, तो हमें बताना था। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। क्या करते थे आर्य? प्रकृति की पूजा और यज्ञ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। हमें मतलब आयुर्वेद और जीवन के विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है आरण्यक में, बी कहता है सामवेद में, सी कहता है यजुर्वेद में और डी कहता है अर्थवेद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाएगी आयुर्वेद मतलब अर्थवेद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। ठीक है, जिसमें हमें जीवन से मतलब विज्ञान मतलब जड़ी बूटी ये सब का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, इलाज इलाज का, ये सब अर्थवेद से मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कहता है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। हमें बताना है कि ऋग्वेद काल में जो जनता थी वो किसमें विश्वास करती थी। ऑप्शन ए कहता है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी कहता है एकाश्वाद, ऑप्शन सी कहता है देवी पूजा, ऑप्शन डी है बलि
एवं कर्मकांड। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऋग्वेद की जो जनता थी वो विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक धर्म था, मतलब जो जो ऋग्वैदिक था वो मतलब कैसा धर्म था, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बहुदेववादी, ऑप्शन बी कहता है एकादवादी, ऑप्शन एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी कहता है अवैधवादी और ऑप्शन डी कहता है निर्वृत्त मार्गी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? ऋग्वेदिक धर्म था वो था बहुदेववादी था। कौन सा धर्म था? बहुदेववादी, हमें याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैत्री संहिता का संबंध है, हमें बताना कि मैत्री जो संहिता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी कहता है सामवेद से, ऑप्शन सी कहता है यजुर्वेद से और ऑप्शन डी है अर्थवेद से। तो जो मैत्री संहिता थी वो किससे संबंधित थी? तो वो थी यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। हमें जो गोत्र शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था वो बताना है, मतलब किस काल में हुआ था, किस वेद में हुआ था, उसको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है अर्थवेद, ऑप्शन बी कहता है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो जो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद में। किसमें हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? तो वो हुआ था ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की आहुति का संबंध है, सूर्य की जो आहुति का संबंध वो किससे, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है अश्वमेघ से, अश्वमेघ जो यज्ञ हो थे उससे, राज्य सूर्य से, वाजपेय, वाजपेय से, मतलब ऑप्शन सी है वाजपेय से और ऑप्शन डी है सोत्रामणि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सूर्य का संबंध था वो था सोत्रामणि से। किससे था? ऑप्शन नंबर डी, सोत्रामणि। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडलों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कहता है प्रथम और द्वितीय मंडलों को, ऑप्शन बी कहता है द्वितीय से सप्तम मंडलों को, ऑप्शन सी कहता है कि 90 से दसम मंडलों को, या ऑप्शन डी 8वें से मतलब 90 मंडलों को। तो किस मंडल से है? तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडलों के से इसका मतलब वो था, जाना जाता था वंश मंडल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडलों को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है, मतलब जो ऋग्वेद है उसमें किस शिल्प का उल्लेख नहीं है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि हाथी दांत पर उत्कीर्ण, बी है मृत्युभंड संरचना, ऑप्शन सी है बुनाई और ऑप्शन डी है बड़ी गिरी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, दांती हाथी के दांत पर उत्कीर्ण। ये शिल्प में नहीं है, ठीक है, उल्लेख नहीं है इसका ऋग्वेद में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में स्वर सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, मतलब जो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र है वो किससे संबंधित है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि अग्नि से, ऑप्शन बी है वरुण से, ऑप्शन सी है विष्णु से या ऑप्शन डी यम से। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र है ना वो अग्नि से संबंधित है। किससे संबंधित है? अग्नि से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें आपका पूरा ऋग्वेदिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाद क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को उठाया है। जो सवाल मतलब इजी लगते हैं बनने में और जो हार्ड होते हैं उस सब को ए टू जेड कवर किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में विशिष्ट को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमें बताने कि ऋग्वेद में जो विशिष्ट को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए कहता है पुरुओं के, ऑप्शन बी कहता है भरतों के, ऑप्शन सी कहता है क्रुवों के, क्रुवो क्रुवो क्रुवुओं के, ऑप्शन डी कहता है त्रुवसुओं के, त्रुवसुओं के। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भरतों के। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो हमें विष्णु है उसका प्राचीनतम उल्लेख बताना कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में और ऑप्शन डी गोपथ ब्राह्मण में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध दशराज्ञ 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। मतलब प्रसिद्ध दशरथ यज्ञ जो था 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन बी कहता है कि यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10 राजाओं का युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। अब जो ऊपर 10 राजाओं के युद्ध के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो कहाँ मिलता है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन जो उसके पुरोहित थे वो कौन थे हमें इसके बारे में बताना है। तो ए कहते हैं कि विश्वामित्र, बी कहते हैं वशिष्ठ, सी कहते हैं अत्रि और डी कहते हैं भृगु। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, आप अभी से ही लग जाइए तैयारी करने में। आप 2 महीने में हमने पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद रिवीजन चलेगी जिसमें आप चैप्टर वाइज जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जब आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको मतलब इतना पेपर इजी लगेगा कि पूछे मत, क्योंकि हमने चैप्टर के एक एक पॉइंट होता है उन सबको कवर किया है, एक भी पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। हमें ऋग्वेद की स्त्रियों के जो संदर्भ में बात कही गई है वो कौन सी बात सही नहीं है हमें वो बताना है। तो ए कहते हैं कि वो सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बी कह रहा है कि वो यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, सी कह रहे कि वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी और डी कहता है कि राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उनका रथ बकरे खींचते थे। मतलब हमें बताना है कि किस देवताओं के लिए वर्णन किया गया है कि उनका रथ कौन खींचता था? बकरे खींचते थे। किसमें उल्लेख है? तो ऋग्वेद में हमें यह बताना है कि ऋग्वेद में किसने उल्लेख किया है कि मतलब देवताओं के रथ बकरे खींचते थे। ऑप्शन ए कहता है कि पूषण, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है वरुण और ऑप्शन डी है यम। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए पूषण। अविशेषता और ऋग्वेद में समानता है। अविशेषता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या डी मिस्र से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी ईरान से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। मतलब हमें बताना है कि किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। तो ए कहता है कि ब्रह्मसूत्र, बी धर्मसूत्र, सी गृहसूत्र और डी शुल्ब सूत्र। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी शुल्ब सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि छांद्रेय उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी सामवेद। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गत एवं पद दोनों में लिखा गया है। हमें बताना है कि वैसे वो कौन सा मतलब वेद है जो गत और पद दोनों में लिखा गया है। तो ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अर्थवेद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए जो कद और पद दोनों में लिखा गया है तो वह है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है।
हमें सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि अर्थवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। हमने अभी तक ऋग्वेद से कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है और अभी और क्वेश्चन है। तो इससे बाहर आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि पेपर बन जाए, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है। ये तो हो गया ऋग्वेद। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। मतलब हमें बताना है कि ऋग्वेद का जो ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है। ऑप्शन ए कहता है कि इंद्र और उसके हाथी को। ऑप्शन बी है उर्वशी और स्वर्ग को। ऑप्शन सी है पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गणों को। या ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर निर्भीत देवता को, नामांकित देवता को। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सोम और उस पेय पर नामांकित देवता को, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। मतलब यज्ञ, जो यज्ञ होते हैं उसकी विधि विधानों का पता हमें किस ग्रंथ से चलता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहते हैं कि ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन डी ब्रह्म ग्रंथों में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में, क्योंकि यजु में ही जितने भी धर्म के लिए अनुष्ठान होते थे, यज्ञ वग, वो सब यजुर्वेद में, यजुर्वेद से संबंधित है। उसी में यजुर्वेद में इसकी व्याख्या की गई है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल बताना है जो सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। तो ए कहता है 7वां मंडल, बी कहता है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल, ठीक है, जो ऋग्वेद को सोम को समर्पित करता है ऋग्वेद में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि वैदिक युगिन सभा, मतलब वैदिक युगिन सभा क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि गांवों में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। बी राज दरबार होता था, मतलब कहना है कि राज दरबार होता था। सी मंत्री परिषद थी या डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वो मंत्री परिषद थी। क्या थी? वैदिक युगिन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ए ऋग्वेद में, बी जातक कथा में, सी अर्थशास्त्र में, डी अष्टयामी में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जुताई, माया और वर्णीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ को वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामालेख मिलता है, मतलब उल्लेख मिलता है, यह गलत है, उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अर्थवेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, मतलब सूत्र हैं। ए 1028, बी 1017, सी 1128 या डी 1020। तो इसका सही उत्तर है 1028, ठीक है, ऋग्वेद में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक सूत्र में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है, मतलब 4 उद्गम का संदर्भ मिलता है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि उपसद में, बी पुरुष में, सी नासदीय में और डी आरण्ययाणी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूत्रों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना गया है। ऑप्शन ए कहता है विवाह सूक्त,
ऑप्शन बी कहता है आपी सूक्त, ऑप्शन सी कहता है संवाद सूक्त, या ऑप्शन डी पुरुष सूक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवाद सूक्त। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऑप्शन हमें बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऑप्शन ए 7 मंडल, ऑप्शन बी 8 मंडल, ऑप्शन सी 12 मंडल, या ऑप्शन डी 10 मंडल। तो उसमें कितना वेद है मंडल है, तो 10 सबको पता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं 10, और सूत्र कितने हैं तो 1028। ये याद रखिएगा। तो बेसिक है जो हमने पहले भी पढ़ रखा होगा, हम अलग क्वेश्चन देख रहे हैं साथ में बेसिक मतलब A to Z कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि वैदिक ग्रंथों में उपयुक्त ऋग ऋत शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, ए कहता है ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, बी कहता है नैतिक व्यवस्था से, सी कहता है धर्म संबंधित व्यवस्था से, या डी वैदिक सूक्त से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नैतिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी नैतिक व्यवस्था से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो कहता है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप में नाम आता है, मतलब ऋग्वेद में प्रमुख रूप में नाम आता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है मच्छरों का, बी दासी और दासियों का, बी प्राणियों का, या ऑप्शन नंबर डी निषादों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राणियों का, ऑप्शन नंबर सी प्राणियों का। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है। जो हमें बताना है कि ऋग्वेद में जो प्रथम मंडल है वो किस देवता के लिए है। ऑप्शन ए कहता है अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, या ऑप्शन डी किसी भी देवता से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजसु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, या डी अर्थवेद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि अभिषेक का वर्णन दिया गया है किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, एतेरे ब्राह्मण में, सी अर्थवेद में, या डी ऋग्वेद में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी ऋग्वेद में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि वैदिक राजाओं एवं राज्यों में फिर से। अब देखते हैं अगला सवाल। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है सही। ऑप्शन ए है अजातशत्रु काशी से, बी अश्वपति केकय से, सी जनक विदेह से, डी जनमेय मद्र से। तो इसका सही जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी जनमेय मद्र से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है विश्वापति, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी है गणपति, या ऑप्शन डी ग्रामणी। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी ग्रामणी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमें वो बताना है। तो ए कहता है ऋग्वेद में, बी है अर्थवेद में, सी है रामायण में, या डी महाभारत में। तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन भी सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, क्योंकि अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए बन सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकरण सहायक है। मतलब ऋग्वेद का जो अनुवाद है उसमें कौन टीकाकरण का सहायक है हमें बताना है। तो ए कहता है मेघातिथि, बी है सायन, सी है प्राणिनी, और डी है पंतजलि। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी सायन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की और पूर्वजन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। दोबारा से, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की और प्रवचन की कथा निम्नलिखित में
वर्णित है? ए ऐश्वर्य एतेरे ब्राह्मण से, बी शतपथ ब्राह्मण से, सी गोपथ ब्राह्मण से, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि शतपथ ब्राह्मणों में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि थे हमें बताना है। ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी है ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी है ऋषि विश्वामित्र, या ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है विदेह विदेह माधव मतलब विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। मतलब विदेह माधव का जो है उस वर्णन वो किस ग्रंथ में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि अरण्यक में, बी कहता है शतपथ ब्राह्मण में, सी कहता है उपनिषदों में, या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसका पूरा सेकंड पार्ट हम कल लेके आएंगे, जिसमें इस मतलब ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल को भी कंप्लीट कर देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि हम इसको पॉइंट वाइज टू पॉइंट कर रहे हैं। हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो बेसिक वाले क्वेश्चन हो, चाहे थोड़े हार्ड हो, चाहे पूरे हार्ड हो, हम सबको कवर कर रहे हैं जिससे कि पेपर में हमारे से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। ठीक है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको पता चल सके, मतलब उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल।